क्या कभी एक सीध में आए हैं आठों के आठ ग्रह? अपनी आंखों से हम कब देखेंगे ये अनूठा संगम? सोलर सिस्टम ऑर्बिट में चक्कर लगाने के दौरान कई बार कुछ ग्रह एक सीध में आ जाते हैं, लेकिन क्या कभी सभी आठों ग्रह एक सीध में आए हैं या आगे कभी आएंगे? इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या प्लैनेटरी अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट में सभी ग्रहों के एक सीध में आने की कोई संभावना है या नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जनरल ज्ञान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप हमारी कोई भी न्यू अपडेट मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक अद्भुत नज़ारे की कल्पना करें जहां आकाश में आठों ग्रह मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी का यह नज़ारा बहुत दिलचस्प हो सकता है, लेकिन क्या ये कल्पना सच हो सकती है? अगर हमने एक या दो ग्रहों को एक सीधी लाइन में आते देखा है, लेकिन क्या आज तक आठों ग्रह एक ही सीधी लाइन में आए? यह एक बड़ा सवाल है और इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आपने स्कूल में सोलर सिस्टम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज और 8 ग्रह हैं। ये सभी आठों ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। हालांकि इनका एक तय रास्ता है जिसे हम ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ग्रह अपनी ऑर्बिट में रहकर ही सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसी वजह से पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आदि होते हैं। घूमते घूमते एक लाइन में आएंगे ग्रह। जैसे जैसे सोलर सिस्टम के ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं, कभी कभी कुछ ग्रह आकाश में एक लाइन में दिखाई देते हैं। लेकिन क्या सभी 8 ग्रह सचमुच एक सीध में आएंगे? जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप सोलर सिस्टम के 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के लिए अलाइन की डेफिनेशन को लेकर कितने संजीदा हैं। क्या एक सीध में दिखेंगे 8 ग्रह? समय समय पर 8 ग्रह के साथ आने की चर्चा उठती रहती है, लेकिन सच यही है कि 8 ग्रह को पूरी तरह से एक लाइन में आना लगभग असंभव है। अगर कभी ऐसा हुआ तो आप सारे ग्रहों को एक साथ अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सूरज के एक ही तरफ सभी ग्रहों को देखना पॉसिबल नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम में ग्रहों के अलग अलग ऑर्बिट्स की वजह से सभी ग्रहों का एक सीध में आना असंभव है, जो पृथ्वी पर हमारे नजरिए से एक लाइन में आने जैसा लगे। स्पेस की सच्चाई और सोच में फर्क। सभी ग्रहों के ऑर्बिट्स सूरज की भूमध्य रेखा के अनुसार अलग अलग डिग्री तक झुके हुए हैं। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट आर्थर कोसाम की लाइफ साइंस को बताते हैं कि इसका मतलब यह है कि जब ग्रह आकाश में एक लाइन में दिखाई देते हैं तो असल में वे 3D स्पेस में सीधी लाइन पर नहीं होते हैं। साउथ अफ्रीका में विट्स यूनिवर्सिटी की एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकिता मदनपाल ने बताया कि प्लैनेटरी अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट स्पेस में किसी भी अहम फिजिकल अलाइनमेंट के बजाय पृथ्वी पर हमारी सोच के अनुसार उभरी तस्वीर के बारे में ज्यादा बताता है। क्या सच में करीब आते हैं ग्रह? प्लैनेटरी कंजक्शन तब होता है जब पृथ्वी पर हमारे नजरिए से 2 या 2 से ज्यादा ग्रह एक साथ पास दिखाई देते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रह वास्तव में कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं होते हैं। द प्लैनेटरी सोसाइटी का कहना है कि जब 2 ग्रह पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के सामने एक लाइन में दिखाई देते हैं, तब भी वे स्पेस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। नॉर्थ डकोटा यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट वेन वॉर्कहाउस के मुताबिक ग्रह कितने करीब दिख सकते हैं इसे एक सीध माना जाए, यह अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी किसी भी डेफिनेशन में एंगुलर डिग्री शामिल होगा। जिस तरह एस्ट्रोनॉमर्स आकाश में 2 खगोलीय पिंडों के बीच सही दूरी को मापते हैं, अगर आप पूरे होराइजन के सर्कल के चारों ओर की दूरी मापें तो वह 360 डिग्री के बराबर होगी। कैलिफोर्निया के गोलेटा में लॉस कुम्ब्रेंस ऑब्जर्वेटरी की एक बात जो होराइजन की विशालता का अंदाजा देती है, वो ये है कि फुल मून, पूर्णिमा का चांद जिसको बोलते हैं, केवल आधा डिग्री दिखाई देता है। वॉर्कहाउस ने बताया कि मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी मॉर्सल्स विल्मेन बेल 1997 बुक में बेल्जियम के मौसम वैज्ञानिक और शौकिया खगोल शास्त्री जीन मियस ने गणना की है कि सूरज के 3 सबसे नजदीक ग्रह बुध, शुक्र और पृथ्वी हर
39.6 सालों में औसतन 3.6 डिग्री के भीतर लाइन में आते हैं। 6 अरब साल में खत्म हो जाएगा सूरज। ज्यादा ग्रहों को एक लाइन में आने में समय लगता है। मीएस के अनुसार उदाहरण के लिए हर 396 अरब साल में सभी 8 ग्रह 3.6 डिग्री के भीतर एक लाइन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि अब से लगभग 6 अरब साल में सूरज एक सफेद बोनेज में बदल जाएगा, यानी अपना वजूद खो देगा। इस प्रक्रिया के दौरान सूरज लाल रूप धारण करेगा और बुध और शुक्र दोनों को निगल जाएगा। अनुमान है कि पृथ्वी भी इसमें समा जाएगी, जिसके बाद हमारे सोलर सिस्टम में केवल 5 ग्रह रहेंगे। 1 डिग्री के भीतर सभी 8 ग्रह का एक लाइन में आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। मीएस के अनुसार ऐसा औसतन हर 134 खरब सालों में होता होगा, जबकि यूनिवर्स लगभग 13.8 अरब साल पुराना हुआ है। 6 अरब साल बाद खत्म हो सकता है सूरज का वजूद। वेस्ट टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर क्रिस्टोफर बेयर्ड के अनुसार अगर आप आकाश के समान 180 डिग्री चौड़े पेच में 8 ग्रहों को एक लाइन में मानते हैं, तो अगली बार ऐसा 6 मई 2492 को होगा। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो पीक में नेशनल सोलर ऑब्जर्वेटरी की फैसिलिटी के अनुसार पिछली बार 8 ग्रहों को 30 डिग्री के भीतर 1 जनवरी 1665 को एक ग्रुप में माना गया था, और ऐसा अगली बार 20 मार्च 2673 को होगा। मदनपाल बताती हैं कि हकीकत में प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स का पृथ्वी पर कोई खास फिजिकल प्रभाव नहीं है। वॉर्कहाउस के अनुसार अलाइनमेंट के दौरान पृथ्वी पर सिर्फ एक असर होगा, वो ये कि आपकी लाइफ में 8 ग्रह के साथ आने का यादगार पल आएगा। भूकंप या उसके जैसा कुछ भी होने का कोई खतरा नहीं है। किसी भी प्लैनेटरी अलाइनमेंट की वजह से पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स में जो बदलाव महसूस करेगी वो बेहद मामूली होगा। 3 जून को 7 दिखेंगे 6 ग्रह। अगला प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स 3 जून 2024 को होगा। सुबह सुबह 6 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आसमान में एक साथ आएंगे। बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि को आप अपनी आंखों से देख सकेंगे, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए आपको दूरबीन या हाई पावर बाइनोक्यूलर्स की जरूरत होगी। 3 जून को देखिएगा 6 ग्रहों के साथ आने का नज़ारा। 3 जून 2024 केवल एक सामान्य तारीख है जब यह नज़ारा दुनिया भर की ज़्यादातर जगहों पर अच्छी तरह से देखा जाएगा। हालांकि लोकेशन के अनुसार 27 मई से 3 जून 2024 के बीच इन 6 ग्रहों को एक साथ देखा जा सकेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।